भगवाने हैं, लेकिन मानव शरीर में आए तो उनको भी हा सीता कह के जंगल में रोना पड़ा, भागना पड़ा। उनके सामने लक्ष्मण जी को जब बाण लग गया तो बैठ के रो रहे हैं कि हमारा भाई छूट गया हमसे। क्या है कि धरती पर भगवान भी अगर आएंगे तो उनको रोना पड़ता है। कृष्ण भगवान के आंख के सामने उनका पूरा खानदान आपस में लड़ के मर गया और कृष्ण भगवान कुछ नहीं कर सके। यानी इस धरती पर हम और आप आए हैं, हमारे आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी व्यापार में घाटा लग जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जीना चाहते हैं, मौत नहीं आती है। बहुत बूढ़ा बूढ़ी है जो रोज भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमरा उठा ला, और उसके आँख के सामने पोता मर जाता है, नाती मर जाता है, बेटा मर जाता है, पत्नी मर जाती है, बुढ़वा जिंदे के जिंदा है। क्या है उसका कर्म करके आया। तो क्या कर्म से बचने का कोई उपाय है? तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हाँ है। क्या है? कहा कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। त्रिपुरारी कहा गया है शंकर भगवान को। 33 करोड़ देवताओं में सबसे बड़ा देवता, देवों में देव, महादेव। देवता कहते हैं देने वाले को, उसी का स्त्रीलिंग बनता है देवी, यानी जो आपको आशीर्वाद दे, जो आपको जीवन में भला करे। तो देवता, ऐसे देवता में सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा दानी कौन है? तो महादेव। नामे है महा, उससे बड़ा कोई देने वाला नहीं है। तो वो खाली बेटा बेटी ही नहीं देता है, आपका रोगे खाली दूर नहीं करता है, वह आपको ज्ञान दे करके आपके कर्म बंधन को तोड़ के आपको जीव से शिव बना देता है। आपको ऐसा बना देता है कि आप अपना भी भला कीजिए और दूसरे का भी भला कीजिए। सब लोग जानता है, आप लोग भी जानते हैं। आधा हम बोलेंगे, आधा आप लोगों को बोलना है। अगर नहीं जानिएगा तब मत बोलिएगा। कर भला तो देख लो, सब जाने से बचबो, सब जाने से। तो खाली जानने से होगा। साहेब हरिनारायण जी के पिताजी को कोई बीमारी हुआ तो साहब अपने पिताजी से कहते थे कि बाबूजी महादेव के गुरु मान लीजिए ना। तब हमेशा कहते थे, हमें सामने भी बोलते थे कि देखो तोरा पैदा हो के पहले से हम जानता नहीं कि महादेव गुरु बने। बाप अपना बेटा को कह रहा है कि तुमने जन्म के पहले से हम जानते हैं कि महादेव गुरु हैं, तुम हमको सिखाएगा। तो वो बोले कि हमारा तबीयत गड़बड़ हो गया है, वो फलना डॉक्टर से जरा हमको देखवा दो। तो साहब बोले कि बाबूजी आप जानबे करते हैं कि फलाना डॉक्टर है, तो उसको दिखाने का कौन जरूरत है? आप जानबे करते हैं, जानते हैं तो आप ठीक हो जाइएगा। तो बिगड़ गए। पता नहीं आप लोगों के समझ में आया कि नहीं। आप जानबे करते हैं कि महादेव गुरु हैं, तो आपका दुख दरिद्र दूर हो जाएगा? बोलिए हाँ कि ना। आप जानबे करते हैं कि महादेव से आपका दुख दरिद्र दूर हो जाएगा, तो दूर हो जाएगा। खाली जानने से नहीं ना दूर होगा। आप जानबे करते हैं कि घर में आटा है ये है तो पेट भर जाएगा कि रोटी बनाना पड़ेगा ना। आप बना के रख दीजिएगा तो पेट भर जाएगा। तब क्या करना होगा? खाना होगा ना। तो महादेव कौन है? तो महादेव गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। तो खाली बोलने से नहीं होगा, इसको समझना होगा। क्या समझना होगा? कि महादेव मेरा गुरु है। मेरा का माने क्या होता है? जिसके लिए आपके मन में दर्द हो, जिसके लिए आपके मन में परवाह हो।
आपके मन में दर्द हो, आपके मन में परवाह हो, आपका बकरिया अगर बहियार में चराने ले गए, 2 बकरी गायब हो जाए तो क्या होगा? खोजिएगा, सबसे पूछिएगा कि अरे हमारा बकरिया देख लो। माने आपको चिंता हुआ ना, किसके लिए चिंता हुआ? हम अपना बकरी के लिए। अगर पड़ोसी का बकरी गायब हो गया है, झगड़ा होगा, तो कहिएगा कि ठीक हुआ। हाँ, बड़ा नहीं ठैत रहे है, ठीक बोले, 1-2 और ओकर गायब हो जाए। लेकिन अपना बकरिया अगर गायब हो गया तो रात भर नींद नहीं पड़ेगा, बोरे उठ के फिर खोजने निकलिएगा। ये हुआ परवाह। अपना महादेव कौन है? तो मेरा है, मेरा सब कुछ है। उस महादेव के लिए हम क्या कर सकते हैं? शरीर में नहीं है तो उसको खाना नहीं दे सकते हैं, कपड़ा नहीं दे सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो एक वो काम कर सकते हैं कि सुना है कि वो कहे हैं कि लोगों को शिव का शिष्य बनाओ। वो महादेव आपका इतना दयालु है कि आप खाली मन में सोचते हैं कि जे हमरा बेटवा के नौकरी लागी देते तो चर्चा करेंगे, और आपके बेटा को नौकरी होता है। आप लोगों के यहाँ भी हुआ होगा, लोग भोज खाने गए होंगे, गए हैं कि नहीं? भोज खाए हैं ना? हमरा बेटिया का ब्याह हो जाएगा तो चर्चा करावेंगे, कहते हैं कि नहीं कहते? तो इसका माने है कि महादेव शरीर में नहीं है, लेकिन आपकी बात सुनता है, आपका रोग दूर कर देता है, आपका व्यापार में घटा माने मान लीजिए गड़बड़ी हो रही है, उसको ठीक कर देता है। उस महादेव को अपना महादेव बनाना है, और हमारा मन नहीं बूझ रहा है, ये सच्चाई है। हमारा मन बुझ जाता है कि हमारा बकरी है, ये हमारा पोता है, हमारी पोती है, हमारा बेटा है, हमारा घर है, ये सब बुझ जाएगा, 1 सेकंड में बुझ जाएगा। आपके माथा में सिंदूर पड़ा, आप बुझ गए कि मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। लेकिन महादेव मेरा महादेव है, ये तब तक नहीं मन समझेगा जब तक कि महादेव की दया नहीं होगी। इसीलिए साहब ने पहला सूत्र में क्या दिया कि आप सोचिए, खेला सोच का है। क्या सोचिए कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ। अगर महिला है तो शिष्या, आप पुरुष है तो शिष्य। मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। दया का माने क्या होता है? हम भूखा है तो कहेंगे दया करके हमको खाना खिला दीजिए। हमारे पास पैसा नहीं है, हमको जाना है पटना, हे हमरा 100 रुपया दया करके दे दो, हमरा बड़ा जरूरी काम है। तो यो दया है। लेकिन गुरु की दया वो ताकत है जो आपके कर्म फल को जला के राख कर देती है, जिसके चलते कोई निपुत्र है, कोई बांझ है, किसी के खेत में आग लग जाता है, बाढ़ में हो जाता है, चोरी हो जाता है, पकावल मछली पानी में बाघ डूब कूद जाता है, ऐसा दुर्भाग्य है। उसके दुर्भाग्य को सौभाग्य में जो बदलने की शक्ति है, उसको कहते हैं गुरु की दया, उसको कहते हैं गुरु भाव, उसको कहते हैं गुरु का अनुग्रह भाव, जो जीव को शिव बना देता है, जो चोर को साधु बना देता है, जो रोगी को स्वस्थ बना देता है, उस ताकत को कहते हैं गुरु की दया। तो वह गुरु की दया किस पर मिलती है? चेला पर। जैसे पारस पत्थर खाली लोहा को सोना बनावेगा, वो पारस पत्थर से अपना माथा फोड़ लीजिए, लेकिन आप सोना नहीं बनिएगा। सोना कौन बनेगा? लोहा बनेगा। ऐसा ही गुरु का दया किस पर उतरेगी? चेला पर। और चेला वही जो गुरु का आदेश माने, गुरु का आदेश माने।
आपको मैया सिखा रही है कि एक के चुटकी नमक डालिए दाल में, आप एक पौवा धर दीजिए, तो कैसा खाने लायक दाल रहेगा? तो गुरु का आदेश मानना होगा। स्कूल में बच्चा को गुरुजी सिखा रहे हैं कि बोलो दुक्का दू दू दूनी 4, बचवा कहेगा दुक्का दू दू दूनी 5, पढ़ाई चलेगा? तो हम लोगों के गुरुजी ने क्या कहा, शिव को गुरु बनाए, तो साहब ने कहा कि शिव को अपना गुरु बनाओ। ये खाली सोच का खेला है। सोचने माने साहब इतना खिसिया के कहते थे तुम सोच भी नहीं सकता है। छिया क्या सोचना है, क्या सोचना है? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यो नहीं सोच सकते हैं। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। हे महादेव हमार मन नहीं बुझे छे। बोली में तो हम बोलते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, लेकिन हमारा मनवा नहीं बुझ रहा है। सरकार आप दया करके हमारे मन को बुझा दी। ये सोचना है मन में। साहब ने कैसे शिव को गुरु बनाया? श्मशान में बैठे हुए हैं, रात का 2 बजा है, आरा के गांगी श्मशान में बैठे हैं। सोचा उन्होंने कि सारे शरीरधारी गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होता है, तब भगवान गुरु काहे नहीं होगा? भगवान कहते हैं महादेव को, शंकर भगवान को, शिव को। तो उन्होंने मने मन कहा कि आज से हे महादेव हे शिव आपको हमने अपना गुरु माना। सोचो क्या, कहे कि आप मरेंगे चाहे जिएंगे, गुरु आपको माना है, तो अब ये मेरा सर किसी और देवी देवता के आगे नहीं झुकेगा। अब फिर अब सोच रहे हैं कि देखिए गुरु तो आपको हम मान लिए, आप दिखाई तो पड़ते नहीं है, हमको ज्ञान कौन देगा? हमको कुछ पूछना होगा तो आपको कहाँ खोजने जाएंगे? चलिए आप हमको कुछ सिखाइए उखाइएगा नहीं। मने मने सोच रहे हैं, महादेव को सुना रहे हैं कि आप हमको कुछ सिखाइए उखाइएगा नहीं, कि आप शरीर में आइए नहीं है, हम आपसे पूछने कहाँ जाएंगे? लेकिन क्या करें, हमारा हिसाब बन रहा है कि 2 4 होता है। तो सब लोग कहता है कि गुरु भगवान होता है, आप भगवान हैं, हम आपको भगवान को आप गुरु बना लिए। नहीं जानते थे कि गुरु भगवान होता है। उन्होंने भगवान समझ के गुरु मान लिया और 3 गो शर्त लगा दिया। पहला शर्त क्या रखा कि आप आसमान से मेरे सामने आइएगा, जो हम लोग फोटो में देखते हैं, हाथ में त्रिशूल, माथा में जटाजूट, हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। क्या प्रेत लोग इस रूप में मेरे सामने श्मशान में आता था। दूसरा शर्त, आदमी बन के आइएगा कि हम ही महादेव हैं, हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। ये सोच रहे हैं कि रावण साधु बन करके आया, सीता मैया को उठा के ले गया। और तीसरा है कि हम अब कुछ नहीं करेंगे, न अगरबत्ती जलावेंगे, न दिया जलावेंगे, न आरती करेंगे, न भजन गाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अब आप हमसे जो करवाना हो करवाइए। 3 गो शर्त रख दिए। अब पहले घंटों बैठ के माला जपते थे, तरह तरह का साधना करते थे, सब छोड़ दिए। तो जैसे कोई आदमी को खैनी खाने का आदत हो और खैनी खाना छोड़ दे तो उसका मन वहाँ लुसफुस करने लगता है। तो इनका भी मन भागता था, बैठ के रोते थे। नीलम दीदी हमको बताती थी कि उस समय में जो है ना, खटिया पर बैठ के रोते थे कि हम फंस गए, कोई आदमी नहीं मिल रहा है बताने वाला कि कैसे महादेव को अपना गुरु बनाए। कोई किताब में नहीं लिखा है कि कैसे महादेव का चेला बना जाए। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, रोते थे बैठ के। लेकिन महादेव 1 साल, केवल 1 साल उनको बीता और महादेव ने न उनके सामने आसमान से उतरे, न आदमी बन के आए। हम लोगों को तो कान में मंत्र देता है गुरुजी ना, साहब को मिला सांस के माध्यम से नमः शिवाय। बैठे हुए हैं आम के पेड़ के नीचे में कुर्सी पर, अचानक लगा कि जौन सांस नाक के रास्ता अंदर जा रही है उसके साथ नमः जा रहा है, और जो सांस निकली तो लगा कि शिवाय निकला, नमः शिवाय।
और जोर से चिल्लाए अपना भोजपुरी मत भाषा में कि रे 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 ये तो खोजत रानी। केवल सोचा था उन्होंने कि खेला क्या है, सोच का। आपने सोचा कि आज से महादेव आप मेरे गुरु हैं, इस पर आप खाली खड़ा रहिए, आपको विश्वास हो या नहीं हो। अगर खड़ा रह गए, वह महादेव आप में ज्ञान उतारेगा, आपको अपना जैसा बनावेगा। वो महादानी है, तो दानी का हाथ ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। इसीलिए महादानी का चेला है। आपको कहा गया कि जाओ दूसरों को दान दो, मुफ्त में। क्या दान दो? कि हम महादेव के चेला हैं, आप भी महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। इससे बड़ा दान, साहब कहा करते थे कि ये जो एक लाइन आप बोलते हैं कि हम महादेव के चेला, आप भी महादेव के चेला हो सकते हैं, इससे बड़ा दान, इससे बड़ा यज्ञ इस धरती पर और दूसरा कोई नहीं है। देने वाले का हाथ ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ नीचा। बोलिएगा काहे आप कहने आए हैं? अरे भैया हमको फायदा हुआ है, आज नहीं तो कल आपको भी जरूरत पड़ सकता है, और मेरे गुरु का आदेश है हम आपको सुनाने। कल हो करके आप ही मत कहिएगा कि हमको भी मालूम रहता तो हम भी महादेव को गुरु बना लेते ना। है हम तुम्हारे दुश्मन हैं, हमको काहे नहीं बताए? और आपके बता देने से क्या फायदा होता है? ये बैठे हुए हैं राम नारायण जी, आज से 20 साल पहले लतीपुर में चर्चा हम कर रहे थे। इनके एक दोस्त शंभू नाम था, कागज पर इनका नाम लिख के हमको दिए, हम घोषणा कर दिए। जाके खुशहाली में इनको खबर किए कि राम नारायण भाई तोरो नाम के घोषणा कराए दिलियो महादेव के चेला। ये हमसे आए, भेंट किए कि हम तो मानते नहीं है भगवान को। हम कहा मत मानिए, जाइए। नहीं, वो बात याद रखिए, बोरा में पैसा रखा रहे बांध के, आपको फायदा नहीं हो उससे। 10, 20, 25, 50 जो आपके घर में परिवार में लोग हों, आपका कोई मदद नहीं कर सके। महादेव गुरु को याद कीजिएगा, गुरु के रूप में वो आपको जो मदद करेंगे, विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता है। जाइए। 3 महीना के बाद इनको लकवा हुआ, 3 अटैक हो गया। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में डॉक्टर ने कह दिया कि धरती पर आपके लिए कोई दवा नहीं है, ले जाइए। पिताजी अकेली संतान, जहाँ जहाँ लोग कहा वहाँ से गंडा ले आए, तबीज ले आए, जल ले आए, भस्म ले आए, कोई असर नहीं हुआ। रोज सुबह शाम पुस्तक पढ़ के दुर्गा सरस्वती का पाठ सुना रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। और इनका शरीर एकदम लकड़ी का लट्ठा बन गया, ना अपने से उठ सकते थे, ना बैठ सकते थे। मन ही मन याद आया कि प्रोफेसर साहब कहे थे कि महादेव को याद कीजिएगा गुरु के रूप में। तो महादेव से दया मांगे, नमः शिवाय से प्रणाम किए, और 1 महीना 11 दिन में लेके 8 लाठी लेके खड़ा हो गए, चलने फिरने लगे। पैसा काम नहीं आया, आदमी काम नहीं आया, कौन काम आया? महादेव काम आया। कैगो पैसा खर्चा हुआ है? लहसुन प्याज छोड़े, घंटी बजाए, भजन गाए, प्रसादी चढ़ाए, कि महादेव काम किया ना। काहे काम किया? काहे कि दिमाग में याद था। क्या याद था? कि महादेव मेरे, यही तो काम आपको करना है। अब महादेव कौन है? हाँ, सबको याद हो गया है। और हम महादेव के सेना हैं, इसको याद रखना है। इसलिए ये हम लोगों को याद रहता नहीं है, इसलिए साहब ने रास्ता बताया कि महादेव को गुरु बनाओ। गुरु माने भारी बनाओ, हर काम में महादेव को याद करो। हे महादेव जाए छे मुँह धोए, हे महादेव जाए छे घर में झाड़ू लगावे। इसमें कोनो सोचना, एक सोच का खेला है। सोचना, सोच क्या सोचना है? महादेव मेरा है, हम महादेव के हैं। इस बात को मेरा मन भूले नहीं।
साहब हमेशा कहते थे कि सर मरने के समय सब चीज भूल जाइए, आपको कुछ आपका है नहीं, अब भुला जाइए, चाहे याद रखिए, क्या फायदा, मरिएगा तो न बेटा जाएगा, न बेटी जाएगी, न पत्नी जाएगी, न पति जाएगा, कुछ हो जाएगा, शरीरों यही रह जाएगा। तो ये वो चीज आपके साथ जाएगा, याद आपको क्या रहे कि महादेव ये याद रहे। तो याद कब रहेगा? जब आप इसका अभ्यास रहेगा तब। आपको ये अभ्यास नहीं रहेगा तो जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंत काल मुख निकसत नहीं। मरने के समय में किन्ने है बड़की किन्ने है छुटकी याद आने लगता है। महादेव याद आए इसके लिए पल प्रतिपल उसको याद रखना होगा। उसके लिए साहब ने कहा कि स्वयं शिव से बनो। अपने शिव से बनने के लिए महादेव से दया मांगो कि हे सरकार, आप रोज आपको कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं, हम आपके चेला हैं, आप हम पर दया कीजिए। क्या दया कीजिए? हमारा मनवा को आप बुझा दीजिए कि आप मेरे गुरु हैं। ये महादेव से रोज कहना है। सोने के समय कहिए मन ही मन, बोलने का जरूरत नहीं है, सोचना है, सोचना है। और सवेरे उठिए तो बिछावन छोड़ने से पहले एको मिनट नहीं लगेगा, 10 सेकंड लगेगा। सोचना है। क्या सोचना है? कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया कीजिए। क्या दया कीजिए? कि हमारा मन समझे कि आप मेरे गुरु। ना करिए, नहीं होता है, नींद टूट जाता है, मुंह धोने लगते हैं तब याद पड़ता है आज तक महादेव के दया मांगने के लिए। बड़ा कठिन काम है, सुनने में आसान लगता है लेकिन कठिन है। महादेव से मांगते रहिए, दूसरे को सुनाइए। नहीं, आजकल घर घर में मोबाइल है। हम लोग जब कोरोना काल में घर में बंद हो गए, कोई बाहर नहीं जा सकता है, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता था, तो हम और साहब तो हम कहे कि अब क्या करना है, तो मोबाइल से जितना भतीजा था, जितना हमारा मेरा भाई था, जितना सगा संबंधी था, सबका मोबाइल नंबर मंगा के सबको फोन आते थे, किसी से बनाते थे। ये लोग कहता क्या है, क्या हम बाहर कैसे जाइए? अरे आपको बाहर जाने के लिए क्या कह रहा है? आप घरे में रहिए ना, आपके पास मोबाइल है, दिन भर सबसे बतियाने के लिए आपके पास पैसा है, समय है, तो उसी में बतियाइए कि महादेव मेरे गुरु हैं, हे दीदी, हे नानी, हे मामा, हे फूफा, आप भी शिव को गुरु। आप खाली बोल के देखिए, ये सोच को लोगों के दिमाग में डाल के देखिए, आपका महादेव की दया से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। करके देखिए, ताकि ये करने का चीज है, खाली बोलने का नहीं है। आप बोलिएगा खाली तो नहीं होगा, आपको करना होगा। जब तक कीजिएगा नहीं, आप करके देखिए ना। मोबाइले पर अपना 10 आदमी को कहिए, रोज एक आदमी को कहिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। आपको देखिएगा 1 से 21 दिन के अंदर में आपका समय बदलेगा। आपके जीवन में कोई एक ऐसी घटना होगी जिससे आपका अनुभव हो जाएगा कि हाँ महादेव। आपको उदाहरण मिल गया ना राम नारायण जी का। मेरे जीवन में भी ऐसे ही समस्या आई, हमने शिव को गुरु बनाया, सोचा, केवल सोचा, शाम को गुरु बनाया और सांझ को ऐसा ताकत आ गया कि हमारे ऊपर में था कि हम आत्महत्या कर लेते या मर जाते या गंगा जी में डूब के मर जाते। इतना कर्जा हो गया था, इतना हिम्मत आ गया कि जो हमसे पैसा लेने आया उसी को डांट के भगा दिए। क्या रोज रोज आप लोग चले आते हैं? मर जाएंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, पागल हो जाएंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, लकवा मार देगा आपका पैसा डूब जाएगा। यही है आप लोग। मैं महादेव का चेला आपको वचन देता हूँ कि जब तक आपका पाई नहीं लौटाएंगे आप मरेंगे नहीं। यही आप लोग। अब सब चला गया। फिर महादेव का दया हुआ, 6 लाख रुपया का इंतजाम हुआ, सबका कर्जा लौटा दिए और अभी तक जिंदा है। खाली सोच का खेला है। सोचिए, क्या सोचिए? महादेव हमारा मन को बुझा दीजिए कि आप मेरे हैं, बस इतना। सब भूल जाइए, लेकिन एक चीज याद रखिए कि महादेव मेरा है। और अगर महादेव आपका है, उसको किस बात का डर? जिस महादेव से डर को डर लगता है वह महादेव मेरा महादेव है।
हम डरेंगे किसी से? कठिनाइयों से डरना नहीं है। कठिनाइयाँ आएंगी, जिंदगी में पहाड़ आएंगे। साहब ने कहा कि गुरु के सहारे चलो, कठिनाइयाँ तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती, लेकिन सहारा मजबूत का लो। सहारा लिए हुए हैं पैसा का, सहारा लिए हैं घंटी का, सहारा लिए हैं प्रसादी का, सहारा लिए हैं भजन का, नहीं चलेगा। सहारा लेना है महादेव का, और महादेव का सहारा का माने महादेव ने जो कहा है उस काम को करो। गुरु आदेशित करने भर से गुरु की दया मिलती है। गुरु की दया पाने के लिए क्या करना होगा? तो गुरु का आदेश है, दूसरे को मन से कहिए, ईमानदारी से कहिए कि इस आदमी का भला होगा। कैसे भला होगा? अगर ये शिव को अपना गुरु बना लेगा तो इसके कान में ही दिया डाल दिया कि हे महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु होंगे। जैसे आप कहिएगा ना तो वो आदमी देखेगा कि इसको क्या भला हुआ। वो देखेगा ना कि इसके घर में रोज सास पुतों में लड़ाई होता था, बाप बेटा में लड़ाई होता था, भाई भाई में लड़ाई होता था, लेकिन जब से ये लोग महादेव को गुरु बनाया है सब मेल मिलाप हो गया है। ऐसे कहेगा तो ऐसे नहीं सुनेगा, कहेगा शिव मेरे गुरु है तो वो आपको देखेगा। आदमी का स्वभाव है। खास करके महिलाओं में तो जहाँ जाएगा देखेगा कि कैसन साड़ी पहन लिया है, ओकरा कान में कैसन झुमका है, और घर में आके झगड़ा करेगी अपने पति से कि हमरो ऐसने साड़ी चाहिए। तो ऐसे आप देखिएगा कि अरे तुरी महादेव को गुरु बनाया तो इसके घर में सुख आया, शांति आया, हमू बनाएंगे। साहब कहते थे आपको देख के लोग शिव का शिष्य बने, आपको सुन के लोग शिव का शिष्य बने, आपका चाल ढाल देख के लोग शिव का शिष्य बने। एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था, दिन का दोपहरिया, जेठ का महीना, हाथ में कंगन। एक आदमी गुजरा उसके बगल से, नजर पड़ा, रुक गया। पहले सोचा कि दारू ताड़ी पी करके तो गिरा होगा पियक्कर, लेकिन हाथ पर पड़ा नजर तो देखा कि हाथ में कंगन है, रुक गया कि ये शिव का शिष्य है। शिव के शिष्य दारू नहीं पीते हैं। उठाया कंधा पर उस आदमी को, बगले में घर था, ले गया, पानी उनी का छिट्टा दिया, होश आया, बतियाया, कहा कि हाँ बाजार में जाते थे तब मंदिर में सुनते थे कि वहाँ शिव चर्चा होती है, क्या होता है सब सुना समझा और शिव को गुरु बनाया। तो आपका हाथ का कंगन बोलता है ये 5 मुखी रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता है। आप शुद्ध और अशुद्ध आपका शरीर होगा, लेकिन जैसे गंगा के जल में आप मांस फेंकिए, पैखाना फेंकिए, लाश फेंकिए, गंगा का जल अशुद्ध नहीं होता है। वैसे ही पंचमुखी रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता है। इसको 24 घंटा पहने रहिए। हम लोगों ने तो घर में कह दिया, साहब ने भी कहा था कि जब हम शरीर छोड़ देंगे तो हमारे शरीर से सब वस्त्र निकाल लेना, अगर अंगूठी तो अंगूठी है वो निकाल लेना, लेकिन ये कंगन मत निकालना। ये कंगन अशुद्ध नहीं होता है, इसको हाथ में पहने रहिएगा, आपकी रक्षा करता है। आपके अंदर उस ऊर्जा को, उस पावर को ये खींचता है। जिसे पावर से ये पंखा चल रहा है, पावर आना बंद हो जाएगा, पंखा बंद हो जाएगा। वैसे ही ये ऊर्जा है, आपको पवित्र बनाता है, आपके दिमाग में बढ़िया विचार को लाने का काम करेगा। इसलिए इसको पहनिए, इसको कभी मत खोलिए। और आप कभी भी कहीं भी महादेव को याद कर सकते हैं, उसमें कोई शर्त कोई बंधन नहीं है। और याद क्या करना है? क्या याद करना है? हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। उनको याद कराना पड़ेगा, भुला जाते हैं। मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। क्या दया कीजिए? अब गुरु बना लिए हैं तो प्रणाम कीजिए। तो 3 गो काम हो गया ना। पहला हो गया दया मांगना। क्या दया मांगना? कि मेरे मन को समझाइए कि आप मेरे गुरु हैं। दूसरा चर्चा करना, इस मनसा से चर्चा कीजिए कि अगले का जीवन में
भला हो जाए। कर भला तो आप दूसरे का भला सोचिएगा तो आपका भी भला होगा, सोचने भर से। नीलम दीदी ने आशीर्वाद दिया कि आपका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो, आशीर्वाद दिया। खाली आज सोचा उन्होंने कि जो महादेव का, जो हमारा गुरु भाई गुरुबान बना है, वो उसका जीवन कैसा हो, सोचा उन्होंने, आशीर्वाद दिया, सोचा कि आपका जीवन शिवमय हो, मंगलमय हो। आज हम और आप क्या कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, नीलम दीदी तेरा नाम रहेगा। ये खाली सोच के, और इसमें कोनो पैसा लगा, गंगा जी में नहाना पड़ा, नया कपड़ा पहनना पड़ा, घंटी बजाना पड़ा, खाली सोचना है। इस सोच का खेला है, शिव शिष्यता सोच का खेला है। साहब ने सोचा और आज 6 करोड़ लोग की जिंदगी में उजाला आया है, दुर्भाग्य सौभाग्य बन गया है। साहब ने केवल सोचा कि आज से हे शिव आप मेरे गुरु हैं। साहब ने सोचा कि दुनिया के एक एक आदमी को शिव का शिष्य बनाना है, और नतीजा क्या हुआ कि साहब अमर हो गए। सोच का खेला। आप भी सोचिए, क्या सोचिए, क्या सोचिए, क्या सोचिए। अरे पहला काम है महादेव से दया मांगिए। क्या दया मांगिए कि महादेव दया करके हमारे मन को बुझा दीजिए कि आप मेरे गुरु हैं। दूसरा क्या है, सोचिए कि दुनिया का एक एक आदमी सचमुच में शिव का शिष्य हो जाए। कर भला तो आप अपना भला चाहते हैं, सब कोई भला चाहता है, तो पहले अपना अनुभव रहेगा तब न बोली में ताकत होगा, तब आप अपने को बेचिएगा नहीं। लोग क्या करता है, पैसा लेके चर्चा करता है, चाहे उसको पैसा पर भरोसा है, महादेव पर भरोसा नहीं है। तो पैसा मिल जाएगा, एने से लेके आइएगा, एने डॉक्टरवा के यहाँ चल जाएगा, या किसी डकैत आवेगा चुरा के ले जाएगा, तब फायदा। इसलिए ईमानदारी से लोगों को दिल से उसकी भला सोचिए, उसको कहिए, वो माने या नहीं माने, और महादेव को प्रणाम 108 बार कोशिश की। प्रणाम होता नहीं है, महादेव से दया मांगिए, साहब दीदी से दया मांगिए, और कोशिश कीजिए कि हे महादेव हम आपको प्रणाम करते हैं। गिनती में माला पर 108 में 24 घंटा में 108 बार प्रणाम करना है। जब आपको सुविधा हो आप प्रणाम करिए, जरूर कीजिए, ये आपको करना है, इसको छोड़ना नहीं है, आप प्रयास कीजिए। और दूसरा, सांस पर 1 बार 2 बार 3 बार नमः शिवाय लीजिए, सांस पर नमः लीजिए, शिवाय छोड़िए, 2 बार कीजिए, 1 घंटा के बाद फिर 2 बार कर लीजिए। दिन भर में 10 बार किए। उसका था सबसे अच्छा समय है रात में सोने के समय। सब काम खत्म हो गया, महादेव से दया मांग लिए कि हमारा मन बुझे कि आप मेरे हैं। इसके बाद सांस पर ध्यान दीजिए, नाक पर, यहाँ सांस भीतर जा रही है, नमः, बाहर निकला शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, करते करते नींद पड़ जाएगा। रात भर नमः शिवाय चलेगा, सवेरे उठिएगा मिजाज प्रसन्न रहेगा। करिएगा, समझ में आ गया ना। सांस लिया एकदम सामान्य गति पर, नमः शिवाय, नमः शिवाय, मन में भाव लेंगे, महादेव के गोड़ में पैर में प्रणाम करेंगे। चलिए, कुछ पूछना है?